नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद्र पामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार की संभावना है। एक दो चीज़ें जो हाइलाइट्स इनके हाथ में दिख रही है। पहली चीज़ स्पष्ट तौर पे है कि ये हाथ जो है, ये हाथ बिजनेस के लिए बना हुआ हाथ है, जिस प्रकार की संभावना है। दूसरा कारण है कि प्रोफेशन से रिलेटेड, वाणिज्य से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो बुध देवता होते हैं उसकी उंगली इनकी काफ़ी अच्छी रिक्वायर्ड लेवल जो मिनिमम होता है उस लेवल को आराम से टच करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण में इनके अंदर में बिजनेस की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक बात करेंगे तो गुरु और सूर्य की उंगलियाँ ऑलमोस्ट एक जैसी है, बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए गुरु की और सूर्य की उपयोगिता इनके लिए बराबर है। 45% गुरु की सूटेबिलिटी है तो 55% सूर्य देवता की सूटेबिलिटी है। ज़्यादा प्रेफरेबल क्षेत्र इनके लिए सूर्य देव का रहेगा, लेकिन उससे ही 2-4-5% आगे पीछे में जो क्षेत्र है वो गुरु से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करना फायदे का रहेगा। दोनों ही क्षेत्र इनके लिए लाभी रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, इक्वली अच्छे। यहाँ पे अंगूठा जिस प्रकार से सीधा बना हुआ है, इसकी पॉजिटिव बाजू ये है कि लंबाई अच्छी है और बुद्धि के कार्य करने की जो रफ्तार है वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छी, तेज़ी के साथ में निर्णय लेने वाली बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अंगूठा सीधा है, रिजिडिटी दिखाता है, जिद्दी स्वभाव की तरफ में इंडिकेशन देता है। जिद कंस्ट्रक्टिव रहेगी, फायदे कराएगी, लेकिन इनकी जिद नेगेटिव साइड में भी जाने का खतरा लगता है। इसीलिए कभी कभी जीवन में इनको रीथिंक करना चाहिए, रिकंसिडरेशन की प्रोसेस को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। ये कैसे व्यक्ति एक बार शब्द दे दिया, शब्दों के धनी रहेंगे, वचनों के धनी रहेंगे, अच्छे मित्र, अच्छे सखा साबित हो सकते हैं, रिलायबल व्यक्ति रहेंगे, इन पे विश्वास किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति रहेंगे। ये कभी किसी को धोखा देने वाले नहीं रहेंगे, शब्दों के लिए जान भी लगा देने वाले व्यक्ति रहेंगे। लेकिन कभी कभी शब्दों के खातिर अनावश्यक रूप से अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। जिद पकड़ ली, नेगेटिव जिद पकड़ ली, कोई कितना भी समझाए दूसरों की बात ना मानना, ये भी एक बड़ी कमजोरी हो सकती। यहाँ पे कुछ चेंजेस की जरूरत है इनके हाथ में, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। माउंट्स की तरफ में आ जाएंगे। माउंट्स की बात करेंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में दोनों ही हाथ में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि का माउंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे वीक दिखाई दे रहा है। शनि का एरिया कुछ इस प्रकार से सूर्य की उंगली के नीचे थोड़ा शिफ्टेड दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे, लेकिन शनि की आराधना से इनको लाभ हो सकते हैं। तो शनिवार से इनको ये कार्य करना, 5-10 मिनट की चीज़ें, कोई बहुत लंबा टाइम लेने वाली चीज़ें नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन इनके फायदे लंबे होते हैं। लंबे समय में लंबे दूरी के लंबे फायदे यदि प्राप्त करना है, शनिदेव की आराधना उपासना जरूरी है, क्योंकि शनिदेव के वरदान या उनके आशीर्वाद में कोई कमी हो तो जीवन में अनावश्यक डीले होते हैं, वांछित सफलताएं नहीं मिलती हैं, या जहाँ पे 25 का काम किया 27 मिलना चाहिए तो वहाँ पे 15 मिलने की आपको लाले पड़ जाते हैं कई बार। तो शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र को डील करते हैं, कर्म क्षेत्र के ऊपर में कंट्रोल करते हैं। तो कर्म क्षेत्र में यदि विजय पाना है, बेहतर स्थितियों की तरफ में जाना है, तो आपको शनि के उपाय करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः, शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करें। 108 जाप की जो माला होती है, चाहे मोतियों की, लड़ियों की हो, या आपके स्फटिक की हो, रुद्राक्ष की हो, कोई भी माला हो, 108 बार ये शनि मंत्र का जाप करना, पूरे जीवन करना है। और हर शनिवार ये जो जाप है ये रोज करना है, शनिवार से स्टार्ट करना है, रोज करना है। इसके अलावा हर शनिवार को आपके आसपास में शनि का मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर में जाए, और अगर शनिदेव का मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाए, मारुति के मंदिर में, और वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करें। संभव हो सके तो मंदिर में बैठ के कम से कम शनिवार को भी एक्स्ट्रा 108 जो शनि का मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः, इसकी 108 बार वहाँ पे भी जाप कर लेंगे तो इससे लाभ होगा। पूरी भाव श्रद्धा के साथ करें। शनिदेव पहले इम्तहान लेते हैं, सबसे धीमे गति से चलने वाले ग्रह हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले देवता हैं, इसलिए ये आपको जांच परखे बिना तो अपने आशीर्वाद देंगे नहीं। इसीलिए पेशेंस रखिए, पूरे मनोभाव से उनके शरण में जाइए। आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में आने वाली मुसीबतों को वो कम करने में बहुत ज़्यादा आपको सहायता कर सकते हैं।
सूर्य का माउंट अपने आप में अच्छा माउंट है और दोनों ही हाथ में देखेंगे तो सूर्य के माउंट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बुध से जुड़ा हुआ माउंट भी अपने आप में बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अपने आप में काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट देने वाला है, कभी किसी से हार नहीं मानेंगे और जब तक विजय श्री को प्राप्त ना कर ले अपनी तरफ से पॉजिटिव प्रयत्न करते रहेंगे। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आ जाता तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र थोड़ा उभार अधिक लिए हुए ऐसे व्यक्ति हैं के अंदर में थोड़ी तुरक मिजाजी रहती है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से आवेशित हो जाते हैं, एग्रेसिव भी बहुत रहते हैं। तो भाई गुस्सा और एग्रेशन पे कंट्रोल करें, जब इन चीज़ों की ज़रूरत हो तभी सिर्फ इनका प्रदर्शन करें। डे टू डे लाइफ में कभी भी गुस्सा किसी का भी भला नहीं करेगा, आपका भी नहीं कर सकता है। एग्रेशन जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे आपको जाना है आगे, वहाँ पे ठीक है। पास पड़ोस के लोगों पे एग्रेसिव बन के क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रवृत्ति पे भी थोड़ा काबू रखने से आपको लाभ होगा। लेकिन जब उभार मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में ज़्यादा होता तो व्यक्ति जो होता है वो अपने तरीके से जीना पसंद करता है, ना किसी को इंटरफियर करने देता है, ना किसी के जीवन में इंटरफियर करता है। निडर होता है, साहसी पराक्रमी होता है, ये कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने निर्णय नहीं बदलते हैं। ये अपने स्व विवेक से जो इनको लगता है सही वो काम करते हैं, ना किसी से दबते हैं ना किसी से डरते हैं। शुक्र का क्षेत्र में आ जाएंगे, शुक्र का क्षेत्र देखेंगे। शुक्र का माउंट कुछ इस प्रकार से बना है, जन्म स्थान से जितना दूर जा के काम करेंगे उतना इनको फायदे की स्थितियां मिलेंगी। जन्म स्थान में रह के कार्य करना उतना फायदा नहीं देगा। अगर आप जन्म स्थान में रह के ऑपरेट करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र या कार्य करने का जो ठिकाना है वो उससे थोड़ा दूर रहे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस कस्बे में आप रह रहे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ना लेके थोड़े डिस्टेंस प्लेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट ले, सफलताएं मिलेंगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका ऑफिस या उसकी दुकान अपने जन्म स्थान से थोड़ी दूर रखें। डेली आने जाने के रेंज में भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए, इससे लाभ होगा। पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छे दर्जे का रहेगा। कुछ आड़ी रेखाएं बताती है कि परिवार को लेकर अनावश्यक चिंता करने की प्रवृत्ति है और उसके कारण में कभी स्वास्थ्य के ऊपर में बुरा इफेक्ट हो सकता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। परिवार इंटैक्ट है, आपके साथ है। ओल्डर एज में परिवार के एक दो सदस्यों के साथ में मानसिक डिफरेंसेस आ सकते हैं। वैचारिक मतभेद, मानसिक मतलब वैचारिक मतभेद हो सकता है, ये शत्रुता नहीं है। बच्चे बड़े होंगे, अगली जनरेशन आएगी, जरूरी नहीं कि आपके सारे विचारों से वो सहमत होंगे, तो डिसीजन मेकिंग के लिए उनके विचार भी आपके लिए एक एडिशनल ऑप्शन का काम कर सकता है। इसको कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में यूज करें, लाभ उठाएं। आगे चलते हैं चंद्र के क्षेत्र की तरफ में। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बना है और ऊपर के टॉप लेवल से यहाँ पे इनकी कर्म की रेखा निकल के जा रही है, जो कि कर्म की रेखा जो है इंडिकेट करती है लाइफ में परिवार के स्त्रियों का महत्व काफ़ी रहेगा। खास तौर से माताजी, पत्नी और संतानों में पुत्री, ये फायदे कराने वाले रहेंगे। इसका मतलब आपके परिवार के पुरुष सदस्य आपके लिए लाभी नहीं है, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। कौन ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, कौन ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, वो किसको अप्रोच करना है मुश्किल की स्थिति में, इसका इशारा मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। चंद्र का क्षेत्र अच्छा है और इसके अंदर में ये इंप्रेशन बना है लंबी दूरी की एकाध यात्रा के साथ साथ में लंबी दूरी से जुड़ाव आपको फायदे कराएगा। बिजनेस जितने दूरी पे करेंगे, डिस्टेंस प्लेस के साथ में कनेक्शंस रखेंगे जन्म स्थान से, उतना आपको फायदा होगा। पैतृक स्थान से भी आपको सेम डिस्टेंस जो है कर्म का या आपके प्रॉस्पेरिटी का, वो दूर होना चाहिए। जन्म और पैतृक स्थान से जितना दूर आप काम करेंगे, जितना दूर रहेंगे, उतने ज़्यादा लाभ को आप प्राप्त करेंगे। आ जाते हैं रेखाओं की स्टडी की तरफ में। रेखाओं की स्टडी में सबसे पहले कर्म की रेखा देखेंगे। शनि की रेखा थोड़ी ऑफ बीट है, अलग टाइप की है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे आप इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ से आप देखेंगे तो इस हाथ में
यहाँ पे राहु का ट्रायंगल भी लगभग लगभग फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये मछली नहीं है। अदरवाइज मछली लेके चीज़ें दिलो दिमाग में आ सकती, तो वैसी संभावना नहीं है। आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल बन भी रहा है तो यहाँ पे हल्का सा गैप है। इसके कारण में क्या होता है कि आप कमाने की क्षमता रखते हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, बचत कम होती है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, हमेशा कठिनाई रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बट रोलिंग का पैसा आपके हाथ में हमेशा चलते रहेगा। ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इधर में भी आप देखेंगे तो हल्की रेखा है और ये भी रेखा है। यहाँ पे भी राहु का ट्रायंगल खुला हुआ है। जब राहु का ट्रायंगल खुला होता है तो भैया ऐसे व्यक्तियों के पास में बैंक अकाउंट में आप सोचेंगे 50 लाख मेरे जमा रहेगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। लेकिन रोलिंग का पैसा आपको हमेशा मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण आपके लिए आवश्यक है। अनावश्यक खर्चे की आदत है, उससे थोड़ा बचना चाहिए, हाथ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे आप कुछ हद तक अपने बैंक बैलेंस में या सेविंग्स में पैसे बढ़ा सकते हैं। कई लोगों का नेचर ऐसा होता है और उनके साथ में परिस्थितियां भी ऐसी होती है कि वो पैसा जमा कर लेते हैं, बैंक बैलेंस बना लेते हैं, तो उनके हाथ में राहु का ट्रायंगल क्लोज होता है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि उसको मददगार होती, तो ऐसी चीज़ें आपके हाथ में यहाँ नहीं दिख रही है। इसके कारण में आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसे को रोक के रखने के लिए थोड़े अधिक प्रयत्नों की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी ऊपर तक ड्रा हो गई, यहाँ तक में कर्म की रेखा। आपको बायां हाथ जो ईश्वर ने दिया है वो तो स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि आपको पैसे की कमियां लास्ट तक नहीं रहेंगी। पैसा येन केन प्रकरण आपका मैनेज होते रहेगा। उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, वो बात अलग है। अप डाउन आना और पैसा ना रहना, खत्म हो जाना, वो चीज़ अलग होती है। पैसा रहेगा, हमेशा रहेगा। अर्निंग की काबिलियत भी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पे आ जाते चीज़ें इंटरेस्टिंग है आपकी राइट हैंड में, जो कि आपका वर्किंग हैंड है। यहाँ पे रेखा यहाँ तक स्पष्ट है और एक अन्य रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ में गई और यहाँ पे राइट हैंड में ये स्पष्ट इंप्रेशन बना है। रेखा भी नहीं बनी है, फिर भी ऊपर की तरफ में आगे जाके इंप्रेशन डार्क होने की संभावनाएं हैं और ये इंडिकेट करती है कि जिसके कारण में, और इनके लेफ्ट हैंड में तो है ही ना भैया, लेफ्ट हैंड में यहाँ तक की पूरी रेखा है जो इंडिकेट करती है आखिरी समय तक पैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख, करोड़ इस टाइप का नहीं रहेगा, लेकिन सफिशिएंट सेफ अमाउंट आपके पास रहेगा और अर्निंग करने की भी काबिलियत आपको रहेगी। अब महत्व के बात पे आ जाते हैं। 48 के आगे का मतलब रनिंग 49 और 50 रनिंग, ये जो 2 साल का पीरियड है, इस 2 साल के पीरियड में जो आप पहले काम करते थे उस काम को आप रोक देंगे। 48 की एज के बाद में उस काम में आपको शायद जो है आवक कम हो जाएगी या लाभ कम होगा, घाटा लगने का खतरा बढ़ता है। लेकिन साथ में एक दूसरी चीज हो रही है, ये जो रेखा है यहाँ से, इस रेखा को यदि यहाँ ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो 37-38 के आसपास का पीरियड आपके जीवन में एक दूसरे प्रकार के कार्य से एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपको देगा। दोहरी कमाई की शुरुआत होगी, जो कि आपके जीवन में मेरे हिसाब से जो चल रहा है वो लगभग 38 की एज से लेके तो लगभग आपके 48 की एज तक रहेगी। 10 साल का पीरियड आपको अच्छे डबल इनकम के द्वारा पैसा कमाने की संधि देगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि उस संधि को आप कितना यूज करते हैं और कितना अपने पास में उस पैसे को रोक के रख सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पे इस हाथ में भी राहु का ट्रायंगल ओपन है, इस हाथ में भी राहु का ट्रायंगल ओपन है। इसके कारण में ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है। चित्र को बड़ा कर लेंगे और फिर और करीब से कर्म की रेखा की पहले स्टडी कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी चीज़ों पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हम 50 की आयु का पीरियड मानते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉइंट तक फिर भी रेखा अपीयर हो रही है, यहाँ पे फीकी या ना के बराबर है, जिसके कारण में तकलीफ है। ये 50 का पॉइंट आ जाता तो इसको यहाँ पे मैं यदि ट्रांसफॉर्म करता हूँ सीधी लाइन, तो ये लगभग 40 की एज यहाँ पे आ जाएगी मोटा मोटी तौर पे, तो ये 38 के आसपास की एज है। अब चित्र को बड़ा करने का दूसरा कारण है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हल्का इंप्रेशन बना है, पामिस्ट हूँ तो देख रहा हूँ,
इनको भी अपने हाथ में ये जो इम्प्रेशन देखना है तो उसके लिए लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने आसानी से चीज़ें दिख नहीं रही है। इनके हाथ में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक रेखा बनी हुई है, आड़ी रेखा, जो लगभग 32 के आसपास की एज में कोई ना कोई सेटबैक देने की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे 28 या 29 की एज कहना ज़्यादा उचित है, इस पीरियड में किसी न किसी प्रकार का एक संभावना प्रोग्रेस की यहाँ पे मिल रही है। शुरुआती दौर में देखेंगे तो मैं भी छोटी एज से ही काम करने की योग्यताएं हैं मेरे हिसाब से। शिक्षण की तरफ में उतना ध्यान शायद ना दें, प्रोफेशन की तरफ में जाके कमाई की तरफ में इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। इसीलिए शिक्षण में बहुत महारत हासिल करके बहुत ऊंचे एजुकेशन पे तो नहीं जाएंगे शायद, लेकिन काफ़ी छोटी उम्र से पैरेलली शिक्षण के दौरान में ही छोटी उम्र यानी 16, 17 पकड़ लीजिए आप, 17 साढ़े 17 की एज में अर्निंग की तरफ में जा सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट करेगा जो इनके आगे के अर्निंग के दरवाजे खोलेगा। यहाँ पे तो है निश्चित तौर पे। फिर अगला मौका लगभग 22 की एज है, यहाँ पे कमाई का दूसरा अवसर मिलता है। अगर पहले मौके में चूक गए तो 21 या 22 की एज में। लेकिन इनके हाथ में मैंने देखा अपॉर्चुनिटी की रेखा है, इसको छोड़ दें तो ये वाली रेखाएं उतनी मजबूत नहीं है। इसका मतलब शनि के उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार की फीकी रेखाएं बनी हैं, रेखाएं हैं, इंप्रेशंस हैं, फीके हैं, 20-25% ही इफेक्ट देते हैं, कभी 30% देते हैं। 38 के आसपास की इसकी चलो 50% के इफेक्ट दे सकती है। इनको 100% में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेंगे, आंखें खुली रखना पड़ेगी, स्क्रूटनी करना पड़ेगी, तब चीजें आपके जीवन में आपको सफलताएं देंगी। यहां से ये इस प्रकार की रेखा यहां आ गई, ऊपर में इंप्रेशन बना है और फिर ये यहाँ पे रेखा का रूप है, यहाँ पे भी रेखा के रूप में है। तो 60 की एज तक जो है आपके अच्छी स्थितियाँ रहेंगी कमाई की। आगे घर बैठ के भी आप कमाने की ताकत रखते हैं, गुरु प्रधान व्यक्ति हैं, गुरु के माउंट बहुत अच्छा है, इसका उभार कर्म क्षेत्र की तरफ में इंगित होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब कंसल्टेंसी भी आप करें, ओल्ड एज में भी बैठ के पैसा कमाएंगे, बच्चों को गाइडेंस दें, दूसरों को गाइडेंस दें, प्रोफेशनली गाइडेंस का काम करें तो भी उससे आपको लाभ होगा। पैसा कमाने की काबिलियत आपके अंदर में काफ़ी अच्छी और आखिर तक जिंदा रहेगी। पैसा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आ जाते हैं इनकी सनलाइन की तरफ। सनलाइन यहाँ से निकल रही है, कुछ रेखाएं इधर से भी आ रही है, इंडिकेट करती है 50 के बाद का जीवन बेहतर रहने वाला है। 50 से लेकर 60 के पीरियड में काफ़ी कुछ चीज़ें आसान होती जाएंगी। सन का पूरा इफेक्ट 60 की एज के बाद मिल रहा है। 50 से 60 की एज के दरमियान में लगभग 50-55% की इंटेंसिटी के साथ में सूर्य रेखा आपको इफेक्ट दे रही है। और 50 के पहले पीरियड में जो भी चीज़ें मिल रही है वो आपके अपने कर्मों से मिल रही है, अपने तरीके से मिल रही है। सूर्य देव का जो एक्स्ट्रा मक्खन होता है वो आपको 50 की एज के आगे मिलेगा और जीवन के आखिरी समय तक आपके साथ में टिक के रहेगा। सूर्य की रेखा, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र का लगाव आपके लिए इस प्रकार के बेनिफिट्स दे रहा है। अब हम बात करेंगे लाइफ लाइन की और देखेंगे लाइफ लाइन में किस प्रकार की संभावनाएं, शक्यताएं यहाँ पे बनी हुई हैं। पहले ही मैंने बता दिया 17 के आसपास की एज, यहाँ पे कोई ना कोई अचीवमेंट को आप प्राप्त कर रहे हैं। ये यहाँ तक की एज के बारे में हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक की एजेस के तो हम लगभग पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ। यहाँ पे कुछ रुकावट 25 के आसपास की एज, यहाँ पे 21-22 की एज कुछ ओपनिंग, यहाँ पे लगभग 33 या 34 की एज के आसपास इमोशनल सेटबैक, 33 की एज कह सकते हैं, ±1 ईयर आप पकड़िए। इमोशनल सेटबैक कोई रुकावट आएगी लेकिन आसानी से आप उसको पार करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक यहाँ पे इम्प्रेशन बन सकता है जो अभी नहीं है, बट यहाँ पे इस प्रकार का इम्प्रेशन बनता है अगर जो भी आज की डेट में 5-7% की है तो इसके बारे में भी छोड़ देना ही अच्छा है। यहाँ पे जाते हैं लाइफ में, ये स्पैन लगभग 59 की एज का स्पैन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 70 की एज। ये दो एजेस ऐसी एज हैं इनके जीवन में, और यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से जीवन रेखा है, और कर्म की रेखा से आप इस प्रकार से देखेंगे तो रेक्टेंगल बन रहा है। इसे अगेन मछली ना समझें,
यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये डबल पूंछ बन जाएगी आगे, और फिर इस तरफ में भी आप इसका एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं तो ये भी यहाँ पे डबल पूंछ बन रहा है। इसलिए मछली वछली तो नहीं है ये इसको लग के कर्म रेखा के और जीवन रेखा के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, जो कि एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करता है। 59 से 70 का पीरियड इनके जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। एज फार एज इन ऑल रिस्पेक्ट, इसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक सारे प्रकार के सुखों का लेवल सबसे बेस्ट रहने वाला है। और मेरा कहना है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ, क्योंकि 50-52 की एज तक, 55 की एज तक चलिए, मैक्सिमम एटमोस्ट 60 की एज तक जो भी होता है, हमारे अंदर में शारीरिक शक्तियाँ, शारीरिक ऊर्जाएं अच्छी होती। 60 की एज के बाद में उम्र बढ़ने के साथ में कम होती है, और जब वो कम होती है उस समय यदि कोई तकलीफें हमारे जीवन में बढ़ती हैं तो फिर वो मुश्किल देने वाली होती है। तब हमारे अंदर में फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ वो नहीं होती हैं जो कि 60 या 50 की एज के अंदर में होती हैं। तो इसलिए ऐसे समय में सभी तरह की ऊर्जाएं और आवक में बढ़ोतरी, इस पीरियड में फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी होगी, भले ही वो बच्चों की तरफ से हो, चाहे आप अपने कंसल्टेंसी के बेसिस पे इनडायरेक्टली अर्निंग कर सकते हैं, और ये आपको फायदे की स्थितियां अवश्य तौर पे मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, एक बात बताना रह गई, एज के स्पैन से संबंधित चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना रह गई, तो यहाँ पे बताता हूँ। एज का स्पैन लगभग यहाँ पे मेरे हिसाब से 85 के आसपास का दिखाई दे रहा है मिनिमम, और जिस प्रकार से ये रेखाएं आ रही हैं इंडिकेट करती है कि परिवार के तरफ से इनकी ओल्डर एज में देखभाल भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। परिवार का साथ आखिरी समय तक अच्छा रहेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल की फॉर्मेशन या जिस प्रकार का ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, वो आपके सुखद, संपन्न, धार्मिक रूप से एक आनंदपूर्ण बीतता हुआ वृद्धावस्था को इंडिकेट करता है। एक संतुष्टि के साथ में, एक अच्छी रिचनेस के साथ में आपकी वृद्धावस्था यहाँ पे बीतेगी। तो जवानी में संघर्ष, और जिस समय आपको वाकई आराम और समृद्धि की, शांति की जरूरत होती है, वो पीरियड आपके लिए बेस्ट पीरियड साबित होने वाला है। अब आ जाते हैं हम इनकी मस्तक की रेखा की तरफ। मस्तक की रेखा देखेंगे यहाँ से इस प्रकार से निकल रही है। इस एज की स्पैन को यदि पकड़ेंगे, वही 16-17 के आसपास की एज का स्पैन, इस पीरियड में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अच्छाइयाँ को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन शायद नहीं करेंगे, उसके बदले प्रैक्टिकल, फिजिकल अर्निंग की तरफ में ये ज़्यादा डाइवर्ट होंगे। छोटे एज से कमाने की योग्यता, क्षमताएं इनको ईश्वर ने दी हुई है। यूज करना ना करना वो अलग मैटर होता है, लेकिन दी हुई है, और जितनी चीज़ें दी हुई रहती, जरूरी नहीं कि हम वो चीज़ों को यूज़ करते हैं, और कई बार जो नहीं दी हुई चीज़ रहती है उसको प्राप्ति के पीछे अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। तो इनको छोटी उम्र से अर्निंग की क्षमताएं मिली हैं, कुछ ना कुछ तो इन्होंने इसमें प्रॉस्पेरिटी या पॉजिटिविटी प्राप्त की होगी इस कैपेसिटी को यूज करते हुए। एक्सेसिव इमोशंस से बचना चाहिए, क्योंकि ओल्डर एज में जाने के बाद में इमोशंस इनके बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये सडनली डिप मारते हुए इनकी नीचे की तरफ में आती देखा, और हल्के इंप्रेशन कुछ यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, इसके कारण में सतर्क रहने की जरूरत है। अदरवाइज एक्सेसिव इमोशन के कारण में कभी कोई गलत निर्णय हो सकते हैं। कैलकुलेटिव निर्णय ले, सोच समझ के बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लें, वो ज़्यादा फायदे करेंगे। किसी को खुश करने, किसी का दिल रखने के लिए कभी भी निर्णय लेना आपके लिए महंगा पड़ेगा, उससे बचने की जरूरत है, उससे सतर्क रहें, सावधान रहें। अब बात करते हैं इनके हार्ट की लाइन की। हार्ट की लाइन इनको प्रैक्टिकल बना रही है, इसमें इमोशन के स्थान नहीं है। यहाँ पे एक जो तिल बना हुआ है, अगर ये काले रंग का तिल है तो फिर ये चिंता का विषय है। अगर किसी चोट का निशान और टेम्परेरी आई हुई चीज़ें जो आगे निकल जाती है, पपड़ी खपड़ी होगी तो मैटर अलग है। लेकिन अगर ये काले रंग का है तो निश्चित तौर पे मानिए ओल्डर एज में जाने के बाद, खास तौर से जिस प्रकार से जिस जगह में बना है, में भी 77-78 की एज के बाद का पीरियड स्वास्थ्य के मामले में परेशानियां दे सकता है। ये तिल के कारण में कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपके परेशानी ऐसी पैदा कर सकती, जो आपके रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ आपका पीछा करते रहेगी। हो सकता है ब्लड शुगर हो जाए,
ब्लड से रिलेटेड कोई मैटर तकलीफ खड़ी कर दे या ब्लड प्रेशर आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। ऐसा कोई ना कोई रोग जनरली तिल आपके हार्ट लाइन पे होता है या लाइफ लाइन पे होता है, इस प्रकार के कुछ इफेक्ट देखने मिलते हैं, सतर्क रहना चाहिए। बाकी उसके पहले ओवरऑल आपके हेल्थ लेवल्स अच्छे रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टेमिना फिटनेस भी लेवल्स इवन 70 की एज तक के पीरियड में आपके अंदर में फिटनेस लेवल्स अच्छे रहेंगे। 70 की एज तक में आप में डायरेक्ट अर्निंग करने की क्षमता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो ये चीज़ आपके लिए लाभ देने वाली है। सेल्फ सेंटर्डनेस से थोड़ा बचना चाहिए। आज की डेट में सेल्फ सेंटर्ड होना गलत बात नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, बट क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्डनेस के भी लिमिटेशंस होते हैं। उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आपके शत्रु बढ़ते हैं। भौतिक संसाधनों के पीछे दौड़ना आपकी सफलता का या आपकी भाग दौड़ का एक मेन मोटो रहेगा कि कितना अधिक से अधिक लग्जरी अपनी लाइफ में मैं प्राप्त कर सकूं, कितना अधिक से अधिक कन्वीनियंट लाइफ को बना सकूं, और ये मोटो ही आपसे मेहनत करवाते रहेगा। ये इसकी प्लस साइड है। माइनस साइड ये है कि कभी कभी आप सेल्फ सेंटर्ड इतना हो जाते हैं कि जिसके कारण में कुछ लोग आपके विरोधी बन जाते हैं, या आपकी किसी हरकत से अपने कार्य सिद्धि के लिए की हुई ऐसी हरकत होती है जो किसी दूसरे को नुकसान दे दे, वो आपका दुश्मन होकर आपके लिए आपके विरोध में जाएगा। तो इस प्रकार की संभावनाओं से बचें, इस प्रकार के एटीट्यूड से, इस प्रकार के अप्रोच से बचने की ज़रूरत है। अपना भला करें, दूसरे का बुरा होने से रोकें, ना खुद करें ना किसी दूसरे को करने दें। अगर ये एटीट्यूड रखेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। अब ये गॉड गिफ्ट है, हर चीज़ में प्लस और माइनस होते हैं। इस हार्ट लाइन के प्लस बता दीजिए, स्टेमिना अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड भी होता है। इस पर कंट्रोल पालेंगे तो उससे आपको लाभ और बेहतर स्थितियाँ प्राप्त होंगी। अब हाथ में चर्चा करते हैं, क्योंकि चित्र को मैंने जानबूझ के किसी पर्पज से बड़ा किया हुआ है, और ये चिन्ह को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। ये तो लाइन खैर किसी भी प्रकार से यहाँ पे गई, भले ये फीकी हो गई, ये लाइन इधर आ जा रही, कुछ चिन्ह यहाँ पे आ जा रहे हैं, छोटे कुछ इस प्रकार से लाइनें बन रही है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो बन जा रहा है, लेकिन बड़ा जो एक्चुअल ट्रायंगल फॉर्म होता है वैसा ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन रोक के रखने के लिए एडिशनल मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ट्रायंगल्स कंप्लीट नहीं है। चाहे लेफ्ट हैंड हो, शुरुआत में भी मैंने बताया, चाहे राइट हैंड हो, तो पैसा रोक के रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। एक बात और है, कर्म की रेखा में इसको एक्सप्लेन करना रह गया। ये जो दो मौके हैं, और ये मौके मेरे हिसाब से लगभग ये आ जाता है आपका लगभग 30 के आसपास की एज है, और ये लगभग आ जाती है आपकी 20-22 के आसपास की एज। इन दो मौक़ों में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की लाइनें उतनी स्पष्ट या नहीं बनी है, केवल आपके इंप्रेशंस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी स्पष्ट लाइनें बनी हैं जो आपको कर्म की रेखा से ऊपर की तरफ में ले जा रही है। ये आपको फायदे करा रही है, इससे लाभ होगा और आगे जाने के अवसर प्राप्त होंगे। ये तो सारी प्लस बातें बता दी। एक दो नेगेटिव बात है, यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसी आड़ी लाइन बन रही, आड़ा इंप्रेशन बन रहा है, 59 से 60 की तरफ में जाता हुआ पीरियड, सतर्क रहिएगा, किसी बड़े खर्चे की तरफ में ना जाए। इधर पे कुछ नुकसान या पैसे की आवक में रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने 49 और 50 ये दो एजेस रनिंग की है, इसमें आपको रिस्क लेने से मना किया है। हो सकता है 48-49 के बाद में आपका जो ओरिजिनल पहला प्राइमरी जो सोर्स था जिससे आप इनकम कर रहे थे, उस काम को छोड़ देंगे। 38 की एज में जो नया काम चालू कर रहे हैं, वो 38 की एज से तो आपके जीवन के आखिरी समय तक आपको अर्निंग देते रहेगा, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जीवन में रहेगा। मैंने पहले भी बताया, फिर भी रिपीट कर देता हूँ, लगभग 10-11 साल का पीरियड ऐसा रहेगा जो आपको अच्छे मल्टीपल सोर्सेज से अच्छा पैसा दिलाएगा, और अभी की जो स्थितियाँ उससे कई गुना बेहतर आगे की तरफ में ले जाएगा। अब उस पैसे को कैसे रोक के रखना है, इसके बारे में आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोच विचार करना पड़ेगा। बेस्ट वे है लॉन्ग टर्म के ऐसे जगह आप पैसा इन्वेस्ट करें जिसको बीच में निकालना पॉसिबल नहीं होता है। एक बार डाल दिया, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए भूल गए। ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे तो उससे पैसा रुकने का एक जरिया आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज 100 रुपये कमाएंगे तो उसमें से 75 तो उड़ जाएंगे, पक्का मान के चलो आप। ये इनकेन प्रकरण किसी भी कारण से उड़ते रहेगा, वहाँ पर बचना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे
इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इसके मुताबिक 40-41 की एज में भी थोड़ा ड्रॉप इनकम में आ सकता है, केयरफुल रहें। 40 से 41 की तरफ में, रनिंग 41 की पीरियड, इसमें भी आपको कोई बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाना है, कोई बड़े उठापटक नहीं करना, वरना तकलीफें बढ़ सकती हैं। 33-34 के आसपास का पीरियड भी जो है यहाँ पे, ये जिस प्रकार से फॉगिनेस आ रहा है, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी पैसे की बड़ी रिस्क लेने से बचना चाहिए। रूटीन खर्चे करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, मगर कोई नया काम, कोई बड़ा नया काम, बड़ा पैसा डालना, इससे आपको बचना चाहिए। अदरवाइज वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे जिनकी आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो ये नेगेटिव बातें आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी चीज़ें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जो चेंजेस मैंने आपको आपके पर्सनालिटी में, आपके स्वभाव में लाने के लिए जो रिकमेंड किए हैं, उस पर भी आप वर्क करेंगे और इन सब का समन्वय करते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को पाएंगे, अच्छी प्रसिद्धि को पाएंगे, अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपने जीवन की यात्रा खुद के साथ साथ पूरे परिवार को लेके प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी भाइयों से विदा लेता हूँ।